गिरा के यहाँ पे बढ़ता नहीं दाम, उठा के चले गेमिंग की जान, पटाखे बजे घंटा नहीं काम, ओ भावे यहाँ 4 गुना नाम। प्लीज वेलकम हर्ष गुजराल। मुझे पता लगा कि सारे गेमर्स आ रखे हैं इस शो में, और इस देश के 2 सबसे बड़े गेमर्स इस शो में हैं, एल्विश और मुनावर। कैसे? रियल लाइफ में जो ग्रैंड प्रिजन एस्केप है ना, यही तो जहाँ तुम जाने से डरते हो ना, वहां इनका दिहाड़ी और गल्ला चलता है। फिनाले का पहला एलिमिनेशन शुरू होता है विद अ ट्विस्ट। आपको एक प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा, लेकिन वो लेके जाएगा अपने साथ ये गोल्डन बॉल, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। प्लेग्राउंड सीजन 4 के विनर हैं राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो मैं हूं प्लेग्राउंड सीजन 4 का विनर, और आज हम लोग जा रहे हैं प्लेग्राउंड के सेट पे विद 4 अदर्स जो मेरे से हारने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको पिक करेंगे, देखते हैं कौन कहाँ है। अच्छा, मॉर्टल और मिथपैट तो ये खड़े सड़क पे, फिनाले से पहले सड़क पे आ गए लोग। चलो एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट इट्स ओके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। क्या बात है, थैंक यू एल्विश पिकअप करने के लिए। कैसे हो भाई? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम लोग पीछे आके बैठ गए, तुम्हारा कोई ड्राइवर हूँ मैं? भैया 5479 किसका नंबर है? मॉडल तू सीट पे बैठ ले, इनका भरोसा नहीं है कुछ। मैं कह रहा हूँ गाइस, ब्लॉक कर रहे? अरे हेलो, क्या बात है भाई जितने व्लॉग देख रहे हैं, मॉर्टल भाई से मिलो। मॉर्टल भाई मेरे से दूसरी बार हारने वाले हैं। गाइस एल्विश से मिलो, इनके सिर्फ बातों में ट्रॉफी है, हाथ में नहीं आने वाली। भाई इसी बात पे मिथपैट भाई और मॉर्टल को खा जाना। अरे एल्विश भाई के आगे कोई खा सकता है क्या? क्या बात है गाइस, मुनावर और उर्फी भी दिख गए, अब इनको और बैठा लेते हैं, बच्चे और 2 को। पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, ये दोनों इकट्ठे कैसे भाई साहब? कहाँ से निकले हैं लोग? है ना? आ जाओ भाई। अरे आइए आइए। हेलो हेलो हेलो, गेट खोल ले उसके। अरे सीट बेल्ट पहन लो, सीट बेल्ट से पहले। गाइस ये देखो, बाथरूम की टाइल भी आई है। मैंने कहा बोला, इसने बोला। बाथरूम की टाइल पे फिसल जाते हैं ना, तो मैं आपको देख के फिसल गया। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, इन दोनों से और मिल लो। ये दोनों हारने वाले जो लोग होते हैं वैसे दिखते हैं, देखो देखो। अरे व्लॉग में तो गलत रिजल्ट मत बताओ। यार दिवाली गए हो गया ना 1 हफ्ता, लेकिन एल्विश के हारने का धुआं अब निकलेगा। माय गॉड, नहीं एक बार क्या जीत गया एल्विश यार, इसका ओवर कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे जा चुका है। एग्जैक्टली वही ना, इतना नहीं उठने का। और हाँ, जीता भी मेरे प्लेयर के साथ था। हाँ बोलो, इस बार मैं भी जीतूंगा तेरे। वाह गाइस, देखा आप लोगों ने कि जेलस लोग कैसे दिखते हैं और सक्सेसफुल लोग कैसे दिखते हैं। भाई देख रहे हो, जीतने के लिए लोग कितना गिर चुके हैं। मतलब उर्फी ने तो रील डाल दी, कह रही कैशबैक दे रही हूँ, प्ले स्टेशन दे रही हूँ। कह रही है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें प्ले स्टेशन दूंगी। कुछ तो बांट रही हूँ, कम से कम फ्री में ऐसे फोकट का वोट तो नहीं बांट रही हूँ ना। और तब भी नहीं मिल रहे, देखो। अबे तुम लोगों ने वोटिंग के लिए स्टोरी डलवाई है? नहीं नहीं, मैंने स्टोरी नहीं डाली है, मैंने रील डाली है। हाँ स्टोरी डाली हमने, मैंने भी 100। एक क्या, मैं 5 स्टोरी डाला जीतने के लिए। मैंने तो 100 बोला भाई। जीतने के लिए जोर लगाना पड़ता है यार। भाई तुम लोगों ने मेरे को क्यों नहीं बताया कि स्टोरी डालना है यार? भाई हमें लगा कि आप गरबा के लिए बिजी हो, 10 महीने ही तो बचे मॉडल भाई। वाह, वजन भी तो बढ़ाना। चलो प्लेग्राउंड का आ चुका है अपना घर, तो चलो आर्केड में और शुरू करते और खत्म करते। Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zubi. Streaming partner, Amazon MX Player. भाई बीजीपुर का फिनाले आ रहे, पता है कि नहीं? फिनाले? अरे तू गिरा के यहाँ पे बढ़ता नहीं दाम, उठा के चले गेमिंग की जान, पटाखे बजे घंटा नहीं काम, ओ भावे यहाँ 4 गुना नाम। ट्राई आउट से झूठे सारे आर्केड में आए, नवे से नवे चने मार्केट में लाए, बोले गेमर्स और एंटरटेनर साथ हैं और रिकॉर्ड से ज्यादा टूटे हाथ हैं।
हाथ किस किस के टूटे? अरे टूटा ना, ये भरत, शोभिका, ख्याति, गौरी की तो उंगली टूटी थी। अरे हाँ, गौरी की तो उंगली टूटी थी। ऐसे नहीं होता बोले वैसे नहीं होता, आर्केड में मौसी का एक्सेंट है खोटा, स्वीट लगे ये छोरी मीन है क्योंकि साथ कुलड़िया की क्वीन है। मुझसे फाइट देम ऑल, मुझे बात तेरा बोल, तेरी बातें करे शूटर से होते नहीं पर गोल। अब मैं कूदूंगा ढह जाएगा, मुतूंगा बह जाएगा, आर्केड की गलियों में अनसुना रह जाएगा। सौतन भी बनी सहेली है जिसमें दोपहर जाने अकेली है, घोड़े घोड़े से 2.5 कदम कूद के जो सुलझे ना ऐसी पहेली है। यहाँ का रहेगा ना तू वहाँ का रहेगा, फिनाले की रोड पे मेरा नाका रहेगा। मुंह खोल मेरे आगे भावे सोच के, अगले सीजन तू भी कमेंट्स में वाका करेगा। जो धरे कान तड़े उसे धरन दो, जो करे काम उल्टा उसे करण दो। मस्ती में आग लगे मस्ती में, आप चले दुनिया जो मरण जारी मरण दो। और बात तोड़ू आज तेरी जीत के, ठीक करे लौंडे जितने भी ढीठ थे। गेमिंग पे बात चले गति से, आज चले विंटर में घूमो पूरी हीट ले। दिल तुझे झूठ बजे कहीं चप्पल पड़ी, बैड ह्यूमन सबकी बुद्धि सड़ी। प्लेग्राउंड जो बना भावे जंग का मैदान, जनता भी देखे ऐसे होके हैरान। सारे कमेंट्स में पूछे ये तो गेमिंग शो था ना, ये तो गेमिंग शो था ना, अरे भाई ये तो गेमिंग शो था, ये गेमिंग शो था, ये तो गेमिंग शो था जी। PG4 गिरा के यहाँ पे बढ़ता नहीं दाम, PG4 उठा के चले गेमिंग की जान, PG4 पटाखे बजे घंटा नहीं काम, PG4 ओ भावे यहाँ 4 गुना नाम। Welcome to the grand finale of Playground Season 4, powered by Techno Mobile and Zoopy, the official gaming partner, skilling partner Mac, gaming TV partner Hire, Aura partner Urban Needs, celebrity partner Zello, snacking partner Bingo Nachos, and streaming partner Amazon MX Play। क्या बात है। तो अब हम बुला लेते हैं फाइनलिस्ट को along with their mentors। Please welcome KO Krakens के फाइनलिस्ट BT Android along with their mentor एल्विश यादव। अब बुला लेते हैं ओपी यूनिकॉर्न्स के फाइनलिस्ट यानी मोहित along with their mentor मॉर्टल। पावर फिनिक्सिस के फाइनलिस्ट यानी अरमान along with his mentor मुनावर फारूकी। AAA वेयरवुल्व्स के वंशज along with his mentor उर्फी जावेद। अब बुला लेते हैं उस टीम को जिसके पास है दो फाइनलिस्ट, रेजिंग सेंटोर्स के वैभव और शोभिका along with their mentor मित्पा। गाइस, आज वो दिन है जिसके लिए हमने अपनी जर्नी साथ में चालू करी थी। आज वो दिन है जब आपके एफर्ट्स रिजल्ट्स में बदलेंगे। आज हमें मिलने वाला है प्लेग्राउंड सीजन 4 का न्यू एज स्टार। फाइनलिस्ट जो हैं, सारे टास्क्स, सारे चैलेंजेस, सारी गेम्स और सारी फाइट्स सरवाइव करने के बाद आज आप यहां बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया। मतलब मैं ये शो जो प्लेग्राउंड है ये एज अ व्यूअर देखता था, कभी मैं इसे ऐसा मानता था कि ये सब मतलब अपने बस की बात नहीं है, अपन बहुत दूर है इस चीज़ से। तो आज मैं खुद एज अ फाइनलिस्ट यहाँ बैठा हूँ, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा है, बट आफ्टर ऑल आई डिजर्व इट एंड थैंक्स टू प्लेग्राउंड। क्या बात है, क्या बात। मोहित के नाम के नीचे बड़े अक्षरों में लिख दो नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या बात है। नाइस मोहित, नाइस। मेंटर्स, ट्रॉफी को पाने से पहले आपको खानी होंगी कुछ कसमें कि अगर आप ये शो नहीं जीतते हैं तब क्या करेंगे। क्या बात है। तो अपने एस्टीम्ड मेंटर्स को यहां बुला लेता हूं, आ जाइए इस तरफ। मेंटर्स, क्या आप रेडी हैं खाने के लिए? तो शुरू करते हैं एल्विश से। भाई अगर मैं ये शो नहीं जीता तो मैं उर्फी के नाम का टैटू करवा रहा हूँ। वो हर महीने स्पेलिंग चेंज कर दी। ये बन रहा है, ये ट्रॉफी का बहाना बना रहा है, इसको सच में मेरे नाम का टैटू करवाना ही करवाना है।
हो सकता है करवा भी लिया हो। सेल्फी करते हैं नहीं ना। अभी नहीं करवाया, साथ जाके करवाएंगे। हैशटैग एल्फी एल्फी करते हैं ना। मैं तो बोलती हूँ, तुम सब निकलो, हम यहीं फेरे ले लेते हैं। चलो हम फाइन में चलो। ये देखा मन में किसके है, मैंने टैटू बोला था। अब मैं भी बनवाऊंगी एक टैटू, राव साहिब की राव साहिबा अपने यहाँ हाथ पे। क्या बात है, वाओ। तो उर्फी, अगर आप शो नहीं जीतती हैं, आपकी क्या कसम होगी? अगर मैं ये शो नहीं जीती तो मैं 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग का सलवार सूट पहनूंगी। भाई टू बिग ऑफ अ सैक्रिफाइस। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ऑनलाइन पिटीशन चलाओ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उर्फी जो पहनती है वो बेस्ट पहनती है। जब भी कुछ पहनती है, मैं भी यही बोलने वाली हूँ। जब भी कुछ पहनती है बेस्ट पहनती है। वो तो मुझे देख के लग ही रहा है। अगर मैं शो नहीं जीता तो अगले साल से नकली फाल्गुनी बन के नवरात्रि के शो कराना बंद कर दूंगा। अगर मैं ये शो नहीं जीता तो मैं अगले सीजन मेंटर बनूंगा ही नहीं, आऊंगा ही नहीं। भाई हम तो वैसे भी अगले सीजन में इसको प्लेयर बना के ला रहे थे। लास्टली देखो भाई, मैं अगर नहीं जीतता तो मैं मौन व्रत ले लूंगा 1 साल के लिए। मैं किसी को ज्ञान नहीं दूंगा, जो लोगों को मेरे ज्ञान से बहुत दिक्कत है ना। इसके ज्ञान से पीड़ित एज अ जनता मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अब फर्क नहीं पड़ता कौन जीते कौन हारे, बट ये हारना चाहिए भाई। ब्रो, अगर 1 महीना मैंने मौन व्रत रख लिया तो वीडियो कॉल पे बात किससे करेगा? और नाचेगा कौन साथ में? हम चारों कसम खाते हैं, मुनावर को तो हरा के रहेंगे। इम्पोर्टेंस देखो भाई, ये उनमें से है कि हमारा झोपड़ा भले टूट जाए, इसका महल नहीं बनने देंगे। भाई इसी ज्ञान से तंग हो गए, मैंने कसम खाई अभी यार। तो गाइस, बहुत हैवी कस्में हैं, अब कोई और ऑप्शन नहीं है, जीतना ही पड़ेगा। नितिन भाई। हाँ जी भाई। यार मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सैड हूँ कि आप टॉप 6 में नहीं आ पाए। बहुत दिल से, मतलब बहुत सीरियस होकर मैं बात बोलना चाहूंगा कि 2 तंदूरी रोटी, 4 पनीर की सब्जियां, बटर लैम्प। चलो डन, मेरी ट्रीट। डोसा मसाला वाला, माय ट्रीट डन। शोभिका, genuinely very proud of you. You did fabulous, only female finalist. और the day one से मुझे दिख रहा था कि हाँ ये लड़की में वो बात है, तो क्रेडिट किसको देना चाहोगे? बहुत लोग हैं, बट ऑनेस्टली मेनली अपने आप को, क्योंकि जब मैं इस शो में गिरी हूँ मैंने अपने आप को उठाया है, मैं आगे बढ़ी हूँ। मुझे अगर बताना हो कि आपकी जर्नी में किसको क्रेडिट जाता है तो वो जाता है हिमांशु। नहीं उसका है, उसका नहीं मतलब अगर तू सही टाइम पे निकलता नहीं, अगर तू सही टाइम पे यहाँ से बाहर नहीं जाता तो ये फाइनल में नहीं आती। उसके ये मेरा ही है। सही बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ इन 6 में से कौन वो एक बंदा है जो अनडिजर्विंग है, जो डिजर्व ही नहीं करता है फिनाले में होना? तो गौरी, I believe सी कंपैरिजन करके शोभिका, only because not because she's a girl, but वैभव भी बहुत सारे गेम्स जानता है on PC and on gaming जो बहुत अच्छे हैं compared to her, so I would say शोभिका। थोड़ा बायस तो है आपके आंसर, बट इट्स ओके, बायस होना गलत नहीं। It's okay गौरी, अच्छा बोला तुमने। जो भी बोला तुमने। उन्नति, आप बताओ अनडिजर्विंग कौन लगता है आपको? आई वुड से मोहित, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो खुद ही बोलने लगा था कि यार मैं इस सीजन कुछ नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट सीजन आऊंगा और देखना मैं तोड़ दूंगा। तो जिस बंदे ने खुद गिव अप कर दिया इस पर्टिकुलर सीजन में, तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहा इन तक, तो आई वुड से मोहित। मुझे लगा हाइट की वजह से कह रही है। दिया, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग डे 1 से आए हैं वो बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, बिकॉज उन्होंने पूरा जिया है सीजन। एंड इन टर्म्स ऑफ दैट मैं बोलना चाहूंगी बीटी इज अनडिजर्विंग इन दैट एस्पेक्ट। जितना मैंने शो में ये 9 दिन में कर दिया, उतना ये लोग यहाँ पे 6 हफ्तों में नहीं कर पाए, और ये मुझे बैठ के ज्ञान दे रहे कौन ये बनी बात। मैंने किसी को ज्ञान नहीं दिया बीटी, आप वहीं पे रहिए, बहुत अच्छी लग रही है। टू एनीवन, इट इज माय ओपिनियन। आपको भी मैं बहुत अनडिजर्विंग लग रही थी, तो मैंने आपको कुछ नहीं बोला था। +1 बोल रहे हैं। हाँ बोलूंगा +1। देखो ये मेरे को इमेच्योरिटी लगती है। देखो नितिन भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपना ओपिनियन रखा है। टॉकिंग टू नितिन यार। नितिन भाई मेरी बात सुनो, देखो इनका तो हो गया, पनीर टिक्का कहाँ है? खाना कितना भाई लेकर ही नहीं आ रहा, कोई रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, कैसे करूँ मैं काम, बताओ। तो ये थी मेंटर्स की कस्में, और आपके तीखे चटपटे सवाल जो थे उन्होंने हवा में काफी चिंगारियां फैलाई हैं। थैंक यू फॉर दैट। आप अपनी जगह दोबारा ले सकते हैं। थैंक यू गाइस। वैसे तो इस सीजन बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत झगड़े हुए,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं था। कुछ पुराने रिश्ते टूटे, कुछ नए कपल्स बने और कुछ लोगों की सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदल गई। वो शायद मैं बोलते टाइम समझा नहीं पा रहा हूं, देखोगे तो बेटर समझ आएगा। यस, देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा ट्विस्टेड कपल एक्ट फीचरिंग हिमांशु, शोभिका, दिया, वैभव एंड ख्याति। कहते हैं प्यार में भेजा हुआ खत दो अनजान लोगों को करीब ले आता है, बट ये वो बदनसीब जोड़ी है जिनकी जिंदगी में एक खत ने पूरा बवाल मचा दिया है। प्यार का नियम है कि अपने आशिक के दिल तक पहुंचने का जरिया उसके पेट से होता है, बट ये वो बेचारी जोड़ी है जिनके जिंदगी में सारा स्कैम खाने की वजह से ही हुआ है। I mean the roll, remember? ख्याति? हाँ ब्रो, ख्याति। Boys, I'm here. ख्याति, तुम्हारी वजह से दिया फील सो जेलस। दिया है, डेफिनेटली जलेगी। ख्याति, तेरे कोड के चक्कर में मेरी जिंदगी डिकोड हो गई है। So maybe it's time for a new mode. पागल है क्या? तो गाइज इस पूरे सीजन दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हुई हैं। एक तो रोस्ट, दूसरे आपको रियलिटी चेक बहुत मिले हैं। अब जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनकी हर लाइन में रोस्ट होता है और उससे ऑटोमेटिकली सामने वाले को एक रियलिटी चेक भी मिल जाता है। तो प्लीज वेलकम अ कॉमिक विद जीरो चिल बट 100% स्वैग, विकी कौशल विदाउट कटरीना, हर्ष गुजरात। क्या हाल है भाई? कैसे हो भाई लोग? क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। मैं तो पहले मना कर रहा था देखो आने के लिए प्लेग्राउंड के लिए, बट फिर उन्होंने बोला कि युवराज दुआ होस्ट कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आ रहा। बिकॉज क्या है ना कि ये रील ऐसी बनाता है, मैंने देखा ये बहुत ही इतनी हर 60 सेकंड के बाद बोलता है चटैक बेबी। हाँ चटैक चटैक बेबी। आप लोग को नहीं लगती अजीब सी आवाज है? सुहागरात पे कितनी दिक्कत होगी, समझ नहीं आ रहा कर रहा है या वीडियो बना। कमरे से हर 60 सेकंड के बाद आवाज आ रही है चटैक बेबी। हर 60 सेकंड में आवाज आएगी चलेगा, सिर्फ 60 सेकंड में एक बार नहीं आनी थी। मुनावर भाई अपना एक्सपीरियंस ले ही आते हैं। लव इट। प्यार है मेरा मुनावर, मेरा पुराना प्यार है। बिकॉज मुनावर कहाँ बताता है किसी को अपने पुराने प्यारों के बारे में। मुझे पता लगा कि सारे गेमर्स आ रखे हैं इस शो में और
गेमिंग का शो है काफी ज्यादा, और इस देश के दो सबसे बड़े गेमर्स इस शो में हैं, एल्विश और मुनावर। पर ये दोनों गेमर नहीं है हर्ष भाई। तुम गधे हो, यही असली गेमर है। कैसे? रियल लाइफ में जो ग्रैंड प्रिजन एस्केप है ना, यही तो। जहां तुम जाने से डरते हो ना, वहां इनका दिहाड़ी और गल्ला चलता है। 5 स्टार वांटेड। उर्फी को क्या तू वाइल्ड कार्ड एंट्री है इसमें? वाइल्ड कार्ड मेंटर है तू? हाँ। जहां वाइल्ड दिखती घुस जाती है। सही बता रहा हूं मैं, ऐसे ही है। और इसको इसलिए भी लाया गया क्योंकि सारे मेंटर जितने भी थे सारे लौंडे हैं। मुनावर भाई का मन कहाँ लगता है सिर्फ लौंडों में। बेस्ट लड़की है, मैं बता रहा हूँ भाई। मैंने इंस्टाग्राम इसका भी स्टॉक किया क्योंकि ऑफ कोर्स जोक लिखने थे। मैं सुंदर लड़कियों को रोस्ट करता नहीं हूँ उर्फी, इसलिए तुझे कर रहा हूँ। भाई युवराज को पता 2.5 मिलियन फॉलोअर हैं इसके इंस्टाग्राम पे। 2.5 मिलियन नहीं, 2.5 नहीं है। कितने हैं? 5 एल्विश बताएगा। 5 मिलियन है। ओ सॉरी, वो मैंने खरीदे हुए गिने नहीं। लखनऊ कितने साल में, कौन से ईयर में छोड़ा तूने? 2016। 2016 में। बस उसी के बाद से लखनऊ को तहजीब वाला शहर माना गया। तुझे अगर कुछ भी बुरा लगे ना उर्फी, पूरा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हर बुरी चीज के लास्ट में सिर्फ ये बोलना, चटैक बेबी। एल्विश भाई और मुनावर जो हैं वो दोनों बहुत बेहतरीन लोग हैं। एक तो काम बहुत है इनके पास, पूरे साल बिजी रहते हैं। 6 महीने जज करते हैं और 6 महीने जज के सामने माफी मांगते रहते हैं। इतना भाईचारा है इनका। बाहर भाई साहब आप लोग तो देख ही रहे हो, #मुनविश ट्रेंड कर रहा है। मतलब क्या प्यार है आप लोग का भाई आपस में, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो बचपन में जब हिंदी की टीचर पढ़ाती थी और हमें कई मुहावरे पढ़ाती थी, हमें समझ नहीं आता था कि मुहावरे ये यूज कहाँ आएंगे। अब जाके यूज आ रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। एल्विश भाई अपनी आर्मी को बोलना बाहर मुझे परेशान ना कर, बहुत ट्रोल करती है भाई वो। मतलब चाटे चूटे मारने लगती है, मुझे बहुत डर लगता है। मतलब मुझे पैसे मिले भाई ये बोलने के लिए, और आपको भी मिले, लेकिन बेहतर मैं कर रहा हूँ। लेकिन एल्विश भाई आई थिंक ये 4th सीजन है प्लेग्राउंड का जी। और पहले 3 सीजन में भी एल्विश भाई को अप्रोच किया था उन्होंने जज करने के लिए, बट ये कर नहीं पाए बिकॉज 4थे सीजन में आके इनको अपनी टीम का नाम याद हुआ है। क्या नाम है भाई? केओ क्रैकेंस। केओ क्रैकेंस, ऑफ कोर्स। बाहर तो इनकी एल्विश आर्मी किया करेंसी बोल रही है। 2-4 लौंडे तो इतने मुझे किरा करम बोल के चले गए। मैंने कहा वो भाई करते हैं आपके, आप मत बोलो। प्लेग्राउंड वालों ने इनको बोला जब शो शुरू हो रहा था ना कि इस शो में जो है मिथ, पैट और मॉर्टल भी आपके साथ रहेंगे, तो मना कर दिया। कह रहे नहीं, हम तो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे ही चलते हैं। वो नाम ही ऐसे दोनों के, तुम्हारे दोनों के नाम के गुड़गांव में पब खुले हुए हैं भूतनी के। शाम को जब गुड़गांव के लौंडे आपस में बात करते हैं ना 8 बजे, यही बोलते हैं कि मॉर्टल उठा लो और मिथ पैट का चिकन टिक्का बहुत अच्छा है। भाई दोनों के मिला के 10 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। है गेमर है भाई, कुछ भी गेमर है भाई। हमारे माँ बाप बचपन में बोलते थे खेलो कूदोगे बर्बाद हो गए, ये देखो कहीं नहीं पहुंचोगे। ये दोनों यहाँ पहुंच गए हैं भाई। अच्छी बात है ना, अच्छी बात, ये तारीफ की बात है। मिथ पैट, आपकी हाइट कितनी लंबी भाई, आप बैठे हुए भी खड़े हुए लग रहे हैं। 6'4". युवराज तो यहाँ आ जाएगा आपको। अरे भाई बाकी कंटेस्टेंट्स बहुत प्यारे हैं। गिन्नी पांडे, कहाँ की हो तुम? बिहार। बिहार की रहने वाली। हाँ मैंने पढ़ा था आपके बारे में कुछ कि आप 2 बॉडीगार्ड लेके घूमते हो। आप सिंगर हो ना? एक बार गाना सुना सकते हो? बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, कम से कम निया साली ठुमके से लख मारे। बॉडीगार्ड 4 कर लो। नहीं तो पटना रांची में कोई गुस्सा उतार जाएगा तुमको। 7 YouTube चैनल बना रखे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एक भी नहीं चल रहा। तुम्हारा भाई बाहर कुएं में लटका हुआ है वोट मांगने। तुम्हारे गाने सुनने की वजह से लौंडे और जो लड़कियां कूदी है ना कुएं में, वो निकालना अंदर से। दिया जी काफी सुंदर हैं आप देखने में। दिया जी आपका मैंने पढ़ा तो आपको ऑनेस्ट लोग पसंद है, मैंने सुना ऐसे आपने लिखा था। और आपने बोला कि आप प्रियंका और आलिया के बाद आप ही हैं। ये बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? ये तुमसे ज्यादा तो ये प्रियंका चोपड़ा लग रहा है। क्यों चाटे मारता रहता तू लौंडों के? मैं तुझे अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, 4 साल इसके साथ बिता ले, तू खुद को चाटे मारेगा। वो भी यहाँ नहीं।
हिमांशु का मैंने बायो पढ़ा, इसने हर जगह लिखा हुआ कि मुझे तो तुम जानते ही होगे। नहीं बट मैंने सुना कि तुमने पिछले सीजन में ख्याति को डेट किया था इसने। जी है? उसको चिट्ठियां दी थी भूतनी की तूने है। उसके बाद वही चिट्ठियां भी इस सीजन में शोभिका को दिखा रहा है। मतलब इस सीजन में शोभिका को दिखा रहा है, पिछले सीजन में उसको लिखी थी है उर्फी की टीम में, और हरकतें सारी मुनावर वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेग्राउंड को तुमने साला डेली शो भी बना दिया एकदम लेके है। यही हो रहा है, कोई सौतन है 2 लोग, कोई किसी के खाने में कुछ मिलाने की बात कर रहा है, किसी का पुनर्जन्म हो रहा है। और तुम्हें अगर नहीं पता कि सास बहू शो ये है तो ये क्लिप देख लो फिर। सौतनों में बड़ी तकरार, पिया सतरंगी मालामाल, दोनों में लगी है दौड़, आखिर कौन होगा घोड़े पे सवार। ख्याति has a shit ton to say. हिमांशु ने काफी सारे झूठ बोले हैं, जैसे कि लास्ट सीजन हमारे बीच में कुछ नहीं था। पहली बात तो हिमांशु ने आपको शो के अंदर ही बोल दिया था कि हिमांशु को आप पसंद नहीं हो। She told me कि तुमने उसके लिए लव लेटर्स लिखे। जब से मैं आया तब से बोल रही है लेटर है, लेटर है, लेटर है। ख्याति लेटर वाली बात झूठ दी। There was no letter. There was a note. There's a difference. ये लव लेटर्स बोल रही है, जो ये चीजें बोल रही है ना, आई होप सामने आ जाए चीजें। Let's bring it on. लव लेटर। Fuck bro. क्या शोभिका की मांग भरेगी आंसू से? क्या अपन पैसा कमा पा रहे हैं? इसका मतलब That means ये लेटर I love you too. प्लेग्राउंड, दुनिया का पहला गेमिंग डेली शो। अपने आप को देख के कितने खुश होते रहते हैं। जेंजी है, कोई और देखता नहीं ना। बट आई थिंक 6 फाइनलिस्ट आपके डिसाइड हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ग्रैंड फिनाले है। और आई थिंक जितना भी रोस्ट वोस्ट हम लिख के लाए हैं, करके लाए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये बेस्ट 5 जजेस हैं जो आपके पास हैं, जो बेस्ट 5 मेंटर्स हैं वो आपके पास हैं। और ये जो मैंने रोस्ट किया था वो मैंने खुद लिखा है, ये लाइनें मुझे इन्होंने लिखी थी। बट आई थिंक एक बार अपने मेंटर्स के लिए ताली बजाइए, और अब हर्ष भाई के लिए भी एक बार मेरे लिए भी बजाई दीजिए। और अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे बहुत बढ़िया गाइस, one final time, give it up for Harsh Gujral. The best, the best. थैंक यू, शुक्रिया। अरे भाई तो गाइस, मस्ती हो गई, मजाक भी हो गया, फिनाले में हमने दबा के मजे कर लिए हैं। अब टाइम है फिनाले के पहले एलिमिनेशन का। फाइनलिस्ट जो हैं टॉप 6 वो मेरे साथ लिविंग रूम में चलेंगे इसी वक्त। Oh, best of luck, Vanshal. guys, all the best guys, all the best. गाइस, फिनाले का पहला एलिमिनेशन शुरू होता है ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं, रादर दिखा देता हूं। प्लेग्राउंड में पिंक बॉल और ब्लैक बॉल काफी फेमस हैं, बट क्योंकि ये फिनाले है, हम आपको दे रहे हैं ये गोल्डन बॉल। अब मैं आपको बताता हूं इस गोल्डन बॉल से एक्चुअली होगा क्या। आपको एक प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा, लेकिन वो प्लेयर खाली हाथ घर नहीं जाएगा। वो लेके जाएगा या जाएगी अपने साथ ये गोल्डन बॉल, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। ये आपके लिए एक मौका है यहां से अपने टफेस्ट कंपटीशन को हटाने का। आपसी सहमति से आप डिसाइड करेंगे कि वो कौन होगा जो अभी इसी वक्त इस घर से हो जाएगा एलिमिनेट और लेके जाएगा अपने साथ 5 लाख रुपए। यू कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। देखो, पहले मैं बोल देता हूँ, मुझे ये बॉल नहीं चाहिए। मेरे को ट्रॉफी के लिए खेलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि गेमिंग होगी, मेरे पास गुड चांस है ट्रॉफी के लिए। भले ही 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पर आई वुड लाइक टू पास दिस, और मैं अपना एम ट्रॉफी की ओर रखना चाहूंगा। मेरे कभी ये पैसों की चीज थी नहीं, मैं हमेशा से बस वो एक टाइटल लेना चाहता था, अपने आप को प्रूव करना चाहता था। बीटी पास मोहित, आई कांट, मुझे नहीं चाहिए वो बॉल नहीं चाहिए। बता। शोभिका बता पहले वैभव। छह घंटे दूर है फिनाले से,
जिसको भी ऐसा लग रहा है कि वो ट्रॉफी नहीं ले पाएगा, अगर अंदर हंच है तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। I should take it. Are you sure? I can't game. Weber, what do you think? Do you want the ball? 2 मिनट दो यार प्लीज। बैठ जा उसको सेपरेट टाइम दे दे, बाकी अपन डिस्कस। तू भी बैठ जा। Bro, ideally speaking, शोभिका should take it. At least उसको 5 लाख मिल जाए। शोभिका बोले किसको चाहिए, बट आपसी सहमति में और भी लोग करेंगे ना कि मुझे भी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई मेरे हिसाब से कोई नहीं करेगा। जो मैं बताती हूँ, मोहित को ये लोग देंगे क्योंकि वैभव भी नहीं करेगा, मोहित रोज शोभिका बचा। अगर मैं अटक रही होती ना, मैं डिसाइड करने की सोचती भी ना, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में इतना भी होता ना कि शायद मैं जीत सकती हूँ। मैं थोड़ी कुछ चीज़ों ना प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी चलता हूँ। अभी वो टाइम नहीं है फिनाले में बैठ के मैं उस पर डिसीजन लूँ। मेरे को आई हैव टू थिंक ट्वाइस ना कि मैं क्या चूज करूँ या क्या करूँ। बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुझे लगता भी है दैट यू कैन थिंक ट्वाइस, देन इट्स प्रॉब्ली नॉट द राइट डिसीजन फॉर यू। आई नो, बट आई नीड मनी ऑल्सो ना फॉर मी, फॉर सर्वाइवल। आई नो कि कैसे क्या चीज़ें बॉम्बे में मैं कर रहा हूँ। आई डोंट वांट वो वाला कार्ड कि भाई गरीबी भी नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरी मेहनत जो है ये अभी मेरे पास एक मौका, ऐसा रास्ता बन के आया है, तो मैं उस पर सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मानशु मुनावर भाई, 3 लोग मैं सोचा था कि जो लोग पिच कर सकते हैं अपने आप को, मोहित, शोभिका और वंशज। जो लोग मेरे को पर्सनली लगता है कि जो कंटेंडर बनेंगे कि हमें चाहिए। वैभव, बीटी और अरमान में से नहीं लग रहा। वैभव को पता है अगर उसने ये कर दिया तो फिर बहुत बेइज्जती होगी बाहर, तो कहीं ना कहीं उसको उस चीज का होगा। हाँ। कोई बेइज्जती नहीं है, बहुत अच्छा मूव है। It's a smart move. पर अगर मुनावर भाई पूरा सीजन बोलो मेरे को सिर्फ जीतना है, यहाँ पे सिर्फ जीतने के लिए मैं खेल रहा हूँ, फिर 5 लाख में तो मान जाओ। कल के 10 लाख पक्के नहीं, आज के 5 तो करो। वो फाइटिंग स्पिरिट होती है। ओके, अंडरस्टूड। चारों का गोल एक ही है, ट्रॉफी। उसी में स्टिक करते हैं, इन दोनों में से डिसाइड कर लेते हैं। मैं अपना वोट करूंगा शोभिका। ट्रॉफी चाहिए, लेकिन 5 लाख रुपए भी भाई घर पे दिया तो बाप खुश हो जाएगा। शोभिका को देते हैं इस रीजन से कि उसकी गेमिंग एक्चुअली वीक है, उसके 0 चांसेस हैं। वो डिजर्व करती है, वैभव डिजर्व नहीं करता 5 लाख पे। वो फिनाले में आएगा और हारेगा, ये डिजर्व करता है वो। एक ही पॉइंट है मेरा, शोभिका को ना देने का। शोभिका के पास बहुत पैसा है लंदन से। But the smart decision is taking 5 lakhs. No, there are things that are smarter. Is yourself. तुम्हें क्या लगता है शोभिका नहीं लेगी? शोभिका कहीं ना कहीं मेरे को लगता है करेगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे गेमर्स हैं, बट एट द सेम टाइम बाकी लोग बहुत स्मार्ट हैं। उन्हें शोभिका नहीं है। नहीं, शोभिका अपने लिए करेगी क्योंकि बाकी लोग गेमर हैं, पर बाकी लोगों को पता है कि वो उसे गेमिंग में हरा सकते हैं, तो उसको नहीं देंगे। So basically, मैं डे 1 से यहाँ पे आया था कि मैं जीतूंगा जब तक बीटी एंड वंशज तुम दोनों नहीं थे यहाँ पे। तो मेरा कंपटीशन अरमान से था। अभी तुम तीनों लोग हो और मेरे को पता है कि गेमिंग में तुम तीनों से मैं पीछे हूँ। लाइक एक्सेप्ट करता हूँ मैं वो चीज़, और मैंने हमेशा की है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने पूरा सीजन फुल आउट दिया है और मैं यहाँ से खाली हाथ ना जाऊँ। अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट करके मैं दूसरी चीज़ें और लाइफ में और अच्छी और बड़ी कर सकता हूँ। तो मेरा बस यही है कि मैं अमाउंट देख के कि वो जो पैसा मिल रहा है वो पैसा मेरे कितने काम आने वाला है आगे लाइफ में, उस पर मैं अगर लूंगा तो एडिशन लूंगा। बाकी गो अहेड। जैसे कि वैभव ने कहा, ऑब्वियसली ही केम हियर टू विन, सो डिड आई टू, एंड आई नो कि अगर मैंने अपनी गेमिंग पे काम करा होता मुझे ये पिच नहीं देनी पड़ती। एंड मुझे ऑनेस्टली दुख इस बात का ही हो रहा है कि मुझे ये पिच देनी पड़ रही है क्योंकि मैं गेमर नहीं हूँ। बट मैंने बहुत किया है इस शो में, जहाँ पे मैं लिटरली नहीं भी कर पा रही थी वहाँ पे भी आई केप्ट गोइंग, एंड आई डोंट वांट टू गो होम एम्प्टी हैंडेड। एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे। क्या है? तुम लंदन से हो ना, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हाँ या ना? मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है। गाइस, मैं तुम लोग को खाली एक चीज बोलूंगा, मैंने अपनी पिच खत्म नहीं करी है यार। मेरे वो ये सब देख के मेरे को नहीं करना। मैं तुम्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच देता हूँ। आई हैव नॉट फिनिश्ड व्हाट आई एम सेइंग गाइस। मैंने नहीं खत्म किया ना जो मैं बोल रही थी। Guys, that's the end of your discussion. My point is that I don't want to give a reason for why I need this money. Everyone will think कि कोई reason नहीं है कि मुझे चाहिए होगा ये, but मेरे को नहीं देना है, reason है, but I can't give it to you because I don't want this to be a public thing. Yeah. तो guys, ये तो clearly दिख रहा है कि आप आपसी सहमति से एक डिसीजन पे नहीं आए हैं। तो अब हम मेजॉरिटी वोटिंग करेंगे, जिससे ज्यादा वोट मिलते हैं वो इस गोल्डन बॉल यानी 5 लाख रुपए को लेके घर जाएगा। सबसे पहले वंशज, आप बताएंगे आपका वोट किसकी तरफ है? मेरे हिसाब से अगर तुमने इतने हफ्तों से इतनी मेहनत करी है और तुम फिनिश लाइन पे आके नहीं बोल सकते कि मेरे को पैसे दे दो
और अब मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे से शायद ये आखिरी रेस नहीं हो पाएगी। मैं बिल्कुल भी ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मेरे हिसाब से मैं वोट कर रहा हूँ शोभिका को, क्योंकि वैभव फाइनल फाइट करना डिजर्व करता है। उसके अंदर वो आग होनी चाहिए जो वो अब तक 6 के 6 हफ्ते करते हुए आ रहा था। शोभिका का पॉइंट मेरे को बहुत बेटर लगा कि वो गेमिंग पे यहाँ पे सबसे लास्ट है, वो किसी के सामने किसी भी गेम पे चांस नहीं रखती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शोभिका की जर्नी यही खत्म हो जाए और वैभव हमारे साथ फाइनल फाइट पे आ गया है। मुझे बस एक सवाल पूछना है, सिंपल सा सवाल है वैभव से। तेरे लिए टाइटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे? पैसे। हार मत मान, मन से हार रहा है भाई, तुम्हें नहीं पता। अरमान, लो डिसीजन ले लो भाई। शोभिका। मोहित, व्हाट्स योर डिसीजन? मेरे को बस एक चीज कहनी है कि वैभव ने पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा फाइट करी है और उसका रीजन भी वैलिड है कि वो गेमर नहीं है हमारे जितना। तो अगर उसे इसी चीज में विक्ट्री दिखती है देन आई विल वोट फॉर हिम, वैभव। थैंक यू मोहित भाई। बीटी, आप बताएं। उस दिन लटका क्यों था फिर फाइनलिस्ट बनने के लिए वैभव? मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मेरे को फाइनल, अगर मैं एज एंटरटेनर फाइनलिस्ट तक भी नहीं आता चल छोड़ बेटी तो क्या उस चीज में विक्ट्री दिख रही है मेरे को। इन पैसों का मेरे को पता है मैं कैसे यूटिलाइज। तो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी वोटिंग ये गोल्डन बॉल जिसके पास जाती है वो है शोभिका। अब आप सब मेरे साथ वापस एक्टिविटी एरिया में चलेंगे। तो हमने टॉप 6 को बोला था कि आपसी सहमति से ये डिसाइड करें कि वो एक प्लेयर कौन होगा जिसे आप ये गोल्डन बॉल देना चाहेंगे। 4 प्लेयर्स यानी कि बीटी, वंशज, अरमान एंड मोहित, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो ये गोल्डन बॉल नहीं लेना चाहते। तो वैभव और शोभिका के बीच में थ्रू मेजॉरिटी वोटिंग जिस प्लेयर को इन सारे फाइनलिस्ट ने ये गोल्डन बॉल दी है और विनर की रेस से बाहर किया है वो हैं शोभिका। But it's okay. You decided. Very smart. 5 पेटे। 5 lakhs. Let's go, girls. वंशज, आप हम सबको बताएंगे कि ये जो डिसीजन था आप सबका, इसका बेसिस क्या था? हमने इस बेसिस पे डिसाइड किया कि स्टार्टिंग से लेके वैभव ने हमेशा ऐसी मेंटालिटी रखी है कि वो ग्रैंड फिनाले जीतेगा। और ऊपर से ये भी वैभव ने मेरे को चैलेंज किया था कि फिनाले के दिन वो मेरे सामने खड़ा रहेगा और हम एक दूसरे को निकालेंगे और जाते जाते गुड बाय करेंगे। मेरे को अपने चैलेंज पे रहना था। मैंने प्रेफर किया कि मैं वैभव को फेस करूं और शोभिका को इस रेस से निकालने का हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। क्या कहना चाहते हैं वैभव? मुझे नहीं पता ये अमाउंट जो है शोभिका के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इस शो में एज ए एंटरटेनर आया था और मेरे लिए ट्रॉफी के साथ साथ वो 10 लाख रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबको मेरा जर्नी नहीं पता है और मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि जाके अपनी जर्नी किसी को बताऊँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये जो अमाउंट था मैं इसके लिए इसलिए पिच कर रहा था क्योंकि वो 5 लाख मेरे लिए, मेरे को मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है। वंशज को पता है वो मुझसे अच्छा गेमर है, बीटी को पता है वो मुझसे अच्छा गेमर है और अरमान को पता है वो मुझसे अच्छा गेमर है। और फिनाले के दिन मेरी लड़ाई थी फिनाले तक पहुंचने की। मैंने कभी वंशज को ये नहीं बोला कि फिनाले में खड़ा हूंगा तेरे आगे से ट्रॉफी छीन के लेके जाऊंगा। ये बात मैंने हिमांशु को बोली थी क्योंकि वो सोता रहता था। मेरे लिए जब ये ऑप्शन आया कि 5 लाख रुपए तुम्हें मिल रहे हैं तो मुझे लगा कि अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा हूँ तो ये 5 लाख रुपए शायद मेरी लाइफ में वो इम्पैक्ट डालेंगे जिससे मैं अपने लाइफ में और चीजें कर सकता हूँ। उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि तू गिव अप कर रहा है। अगर मैं गिव अप करना होता तो मैं डे 1 से फाइट ही नहीं कर रहा होता। बोल चल वैभव, अगर आज तू दिमाग लगा कर या तेरी सिचुएशन सोच कर अगर तू कुछ भी कर रहा है तो तू यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा था, तू एक वाइज डिसीजन ले रहा था। इट्स ओके और बाकी कोई स्ट्रेस मत ले। तेरे को कुछ भी जरूरत रहेगी ना तो मैं बाहर हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, ठीक है ना भाई? रो मत, खराब ये लग रहा है मुझे
कि जब मैं इन तीनों को पिच कर रहा था, ये बोल रहे थे ना कि मैं चाहता हूँ वैभव लड़े, मैं भी अरीना में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि ये मेरे साथ डे 1 से फाइट कर रहे। कीबोर्ड पे इनको पता है मेरा हाथ कितना स्ट्रांग है, कितनी गेमिंग मुझे आती है। 4 बातें बोल के एक्टिंग करना कोई भी कर सकता है, बट जरूरत एक चीज होती है। अरे तुम 10 क्या, तुम अभी करोड़ों कमाओगे बाहर जाके, और मुनावर दे रहा है तुम्हें 10 लाख रुपए। और रो मत तू। No, don't cry. Don't cry. No. बेचारा यार रो। Shut up, don't cry. अभी तू जख्मी शेर है भाई। इसके बाहर जो winning। मेरे को नहीं पता था वैभव। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं इनसे भीख मांगू, ये 5 लाख मेरे को दे दो। क्यों ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर मैं नहीं जीत सकती इन लोगों के अगेंस्ट यार। इन सब 6 के 6 लोगों में से मैं सबसे वीक गेम हूँ, and you know it. I can't tell them I need this, no? You live off by your own expenses, ठीक है? तुम्हें जरूरत नहीं है पैसों की। बिजली का बिल कौन भरता है तुम्हारे घर का? तुम्हारा रेंट कौन भर रहा है फिर? बस मैं इनको बोलूंगी तो कोई बिलीव थोड़ी करेगा। कोई बात नहीं, मैं बिलीव करता हूँ। तो शोभिका, आज आपकी फिनाले की जो जर्नी है वो खत्म होती है, बट आप यहां से 5 लाख रुपए लेके जा रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शोभिका। कब हिस्सा आएगा? तालियां हो जाएं शोभिका के लिए। वही लेके जा रही है इसको लंदन। 5 लाख में इसका घोड़े का। प्लीज शोभिका। 5 लाख मिले हैं, पागल। आधे मांगेगा जैसे। सबको पता है कि मुझे वो स्पॉट कितना चाहिए था। जब शोभिका का नाम आया था तो आई वॉज हैप्पी फॉर हर, बिकॉज उसको लड़ना था फिनाले के लिए। बट अगर मैं उसकी स्पॉट पे होती तो मैं नहीं लेती वो बॉल, क्योंकि मुझे खेलना था। तुझे बॉल चाहिए थी तो तूने क्यों ली शोभिका? You wanted to be in that because ball. कल तक ये ऑप्शन नहीं था दिया, and I had the rumbles and I won. I was in the top 6 because I was in the top 6 because I had the highest rumbles. So guys, हमें मिल चुके हैं प्लेग्राउंड सीजन 4 के टॉप 5। आप एंड तक लड़ते रहें, आप में से कोई भी बन सकता है न्यू एज स्टार और अपना नाम छाप सकता है इस ट्रॉफी पे। हम आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में। कांग्रेचुलेशंस। किसी को ऑप्शन नहीं लेना चाहिए था, तो लड़ रहे थे इससे। 6 लोग क्यों लिया ऑप्शन ही क्यों लिया? क्यों बड़ी बड़ी बातें फेरते हो फिर कि मुझे बनना है, मुझे खेलना है, मुझे ट्रॉफी चाहिए। That's what. Even I wouldn't have taken it if I was in the finale, bro. और इनके बीच में मैं कुछ नहीं कर सकती। I was there because I had the 6 most rumbles. And yes, of course I wanted it, but clearly इन लोगों से तो नहीं जीत पाती ना मैं। तो मैंने अपना डिसीजन लिया। If she's feeling bad about it, you can go and talk to her. But it's not, bro. मेरे को भी बुरा लग रहा है। मेरे लिए भी ये मुश्किल डिसीजन अलग तरीके से लग रहा है। She's blaming me for becoming a finalist. Not blaming you. She's asking you and questioning You shouldn't have given up is what I'm saying, Shobhika. I could not have beat them, Diya. I could not have beat them. जब तेरे को पता था कि एंड में गेमिंग होने वाली है, then why did you fight for it? Because I wanted to be here. I wanted to be a finalist, and I was. I was the 6th person on that leaderboard because I deserved it. अगर ये ऑप्शन नहीं भी होता तो भी अभी मैं ही एलिमिनेट होती इन 5 में से। अगर ये ऑप्शन नहीं भी होता तो भी मैं ही जाती अभी। जाने दो, हम कर लेंगे आगे भी, कसम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है इसलिए गुस्सा नहीं आया क्योंकि मुझे पता है कि तेरे पापा मत बोल यहाँ पे। क्योंकि
तेरी फैमिली नहीं है वेल टू डू। मुझे इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि शोभिका के पास पैसे होते हुए भी उसने ये ऑप्शन लिया और मेरा स्पॉट जो था वो छीना। जब उसको पता था कि ये गेमिंग शो है, जब उसको प्रिपरेशन करके आनी चाहिए थी, उसको पता है फिनाले में गेमिंग होती है, तो क्यों बोल रही थी वो सबके सामने कि मुझे जीतनी है ट्रॉफी, जब उसको पता था मैं ज्यादा डिजर्विंग हूँ। प्लीज आने दो। क्यों छीना मुझसे वो स्पॉट अगर उसको एलिमिनेट ही होना था। To tell me one thing. इसमें भूल गया मैं। इतने अच्छे कपड़े पहनते हो तुमने डांस कोरियोग्राफी सीखी है, ठीक है? 3 लाख तुम्हारे फॉलोअर फिर भी प्रिविलेज्ड है ब्रो। He himself said, मेरे को बहुत बार बोला है कि मैं ये शो ना ख्याति पैसों के लिए नहीं करता। यही बात है, इसने कितनी बारी बोली है ये चीज एक्चुअली। हिमांशु ही हैज सेड दैट एवरी सेकंड डे। पैसों के लिए तो मैंने करा ही नहीं है शो। मैं काफी कम पैसे ले रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक शो करना था और अच्छा करना था और मेरे को जीतना। मुझे पता है पहले खराब लग रहा था कि तूने अपना नाम दिया। देखो इतना भी बिलीव नहीं ऊपर कि तू कमा लेता ये। मेरे को फुल होप सी वैभव। सही कह रही है। ये मालूम है बहुत अच्छे। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने अभी नहीं बोला तुम्हें कुछ भी। But somewhere I had that faith in you. तो प्लेग्राउंड सीजन 3 के फिनाले में हमने लगाई थी एल्विश की अदालत। अब क्योंकि सीजन 4 में भी सारे कंटेस्टेंट पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, तो हम वापसी लेकर आ रहे हैं एल्विश का सिस्टम 2.0। As most respected, most loved, most sexy and most non-violent mentor of playground, मुझे कई लोगों का सिस्टम हैंग करने की रिक्वेस्ट करी है और मैं अपने फैंस की कोई बात नहीं टालता। तो आज जिन जिन पे आरोप लगे हैं, एज मोस्ट क्लीनेस्ट पर्सनैलिटी इन मेंटोर्स, मैं करूंगा कईयों का सिस्टम हैंग और कईयों का सिस्टम क्रैश। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्याति 2.0 आए ना आए, एल्विश 2.0 जरूर आएगा। आ गया। और साथ में स्वागत करो मेरे सबसे बड़े फैन, मेरे काबिल वकील श्रीमान मितपैट फुसफुस वाले जी का। थैंक यू मिलॉर्ड। तो भाई मुकदमा स्टार्ट करते हैं। सिस्टम मिलॉर्ड, अगर ये आपका वकील है तो मुझे तो जेल कर दो। ये किसी पे आरोप लगाओ कोई। धारा 102, 103, 104। तो भाई करूं स्टार्ट। हो ही कहाँ पाती होगी इससे। क्या रहा? ये तो खुद ही फोल्ड हो जाता होगा। लग ही रहा है टोपी से, लग रहा है पुरानी हवेली में जो चौकीदार नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है मिलॉर्ड। जाओ तुम ही कंटेम्प्ट हो इस कोर्ट के। भाई आरोप है गिन्नी पे। गिन्नी जी कटघरे में आइए। भाई गिन्नी पे आरोप है चप्पल का कि उसको आर्यांश पे फेंका गया है, जिस कारण चप्पल के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। तो चप्पल प्रजाति की तरफ से हमारे काबिल वकील करेंगे चप्पल की तरफ से पैरवी। अब चप्पल के केस जूते लड़ेंगे। ये आगे चप्पल। मेरे पास चप्पल समाज के सीनियर सदस्य कोल्हापुरी चप्पल और हवाई चप्पल, इनसे कंप्लेन आई है कि ये चल चल के इनकी वैसी फटी रहती है। फिर आर्यांश ने उनको फेंक के उनके स्वाभिमान को और ठेस कैसे पहुंचाई। उनका कहना है कि जो खुद एक बाथरूम चप्पल जैसा दिखता है, उन पे चप्पल कैसे फेंकी। आर्यांश गलत बोल रहे, कह रहा तू बाथरूम चप्पल लगता है, मैं तो कमोड बोल रहा था। ये चप्पल आप वेस्ट कर देते, गटर में फेंक देते, संडास में फेंक देते, लेकिन आर्यांश पे क्यों फेंका? इतना क्या गलत किया इस चप्पल ने अपनी जिंदगी में? बताओ गिन्नी। वकील साहब, आपने अपने क्लाइंट को फेंक दिया। सॉरी क्लाइंट। गिन्नी, आपको कुछ कहना है आपकी सफाई में? मैं चप्पल से माफी मांगना चाहूंगा। और रुक जा। ओ बहुत बढ़िया, केस खत्म करो यहीं पे। सॉरी, लाइन है मेरी, ये तब बोलिए। गिन्नी, तूने आर्यांश से तो सॉरी मांग ली, लेकिन चप्पल को अभी तक सॉरी नहीं बोली। दोनों चप्पलों से हाथ जोड़ के माफी मांगो भरी सभा में और एक भोजपुरी गाना सुनाओ। अरे नहीं, आपका पनिशमेंट है। गाना मत करवाओ इससे। अरे तो मैं इसके भाई के साथ कुएं में लटक जाऊंगा। गिन्नी गाना सुना। गिन्नी मत वो डूबना भी चाहिए वो कुएं में, तू सुना गाना। यार ऐसे कैसे? भोजपुरी में चप्पल से माफी मांग ले। वो चप्पल हमरा बहुत बुरा लागल बा कि हम तोरा के फेंक देनी आर्यांश के ऊपर, तो हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। माफी मांगते तुझे शी चप्पल माफ कर दिला।
जा भाई। कोल्हापुरी चप्पल को भोजपुरी में माफी मांगी हुई। अगला आरोप है हर्ष गुजराल पे। हर्ष भाई आओ। वकील साहब बदला लेने का मौका दिया है, देखो चटकाओ। हमारे गेस्ट आए हैं कटघरे में सीधे। मुझे कह रहा कि तुम लोग मुझे इज्जत दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? भाई कभी पेल देते हो मुझे, कभी इल्जाम दे देते हो मुझे। इज्जत नहीं दे रहा। नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ गुजराल साहब। हाँ जी। कॉमेडी करने वालों की आजकल यही जगह बन गई है नहीं? हाँ, और कई लोग तो जो नहीं कर रहे वो भी यही है। पर आज वो इधर बैठे हैं। तुम चुप रहो, तुम्हें आज कुछ नहीं बोलना है। मैं इन पे आरोप है कि ये लाफ्टर के सेल्फी है, ये खुद के जोक्स पे खुद ही हंसते हैं। और आप ये देखो ना कि हलविश भाई भी ऐसे हैं, जब घर से बाहर निकलते किसी को चाटा मारने, घर पे पहले खुद को मारते हैं। सही बोला आपने, सही बोला। मैं अपने आप को मारता हूँ कि ज्यादा क्यों नहीं मारा। बाहर निकलता है किसी के साथ करने तो पहले। हर्ष भाई आपके ऊपर एक और इल्जाम है। एक और इल्जाम है, सारे मेरे पे लगा दो, ये लोग पागल बैठे हैं। कि आपने 6,000 रुपए को बदनाम कर दिया है। अब रेट बढ़ गए हैं मार्केट में, पता करो। रेट वही है, आप अपनी दलाली रखोगे तो मैं क्या। मुझे माफ कर दो हलविश आर्मी। मारो, इनकी माफी मांगनी पड़ती है। हर्ष भाई एक बार आ गया। आपके ऊपर एक और इल्जाम है भाई साहब। अच्छे मार रहा तो इल्जाम मारते रहो। इल्जाम लगते जा रहे हैं। इल्जाम ये है कि आप अपने शो पे बस्सी की फोटो लगा के टिकट बेचते हो। देखो, जहां तक ये बात है, मैं कहना चाहता हूँ ये सच है। इल्जाम प्रूव। तो इल्जाम मानने भी चाहिए अपने ऊपर। बाकी आपको भी अगर टिकट बेचनी हो कहीं की तो मेरी लगा लेना भाई आप, और मैं क्या कह सकता हूँ। अरे ये तो टिकट बेचेंगे नहीं, ये टिकट खरीदने वाले थोड़े टाइम में। अच्छा वो है, वो तो फिर दूसरी हो जाएगी ना, पॉलिटिकल वाली। हमारी में फ्री में आती है जनता, नो चार्जेस। खत्म, बस करो भाई, आपके आरोप खत्म हो गए। मेरे आरोप खत्म हो गए गाइस, थैंक यू। वकील साहब, एनी ग्रजेस? नहीं, ठीक अरे है। क्या ग्रजेस, ये खुद ही ग्रज है। इनको मैं ना एक दिन गेमिंग में देखता हूँ। अगला आरोप यस माय लॉर्ड, शोभिका के ऊपर है। शोभिका जी कटघरे में आइए। इंसान होके घोड़े को डेट कर रही है ये। 5 लाख। भाई शोभिका, लॉर्ड चप्पल बाजू में रख दो। थोड़ी देर मुंह में रख लिया। शोभिका, हाँ जी। विलेंस का आरोप है आपके ऊपर कि आप उनका नाम खराब कर रहे हो। आप सिर्फ बोलते बोलते हो, करते कुछ भी नहीं हो। ये तो हिमांशु की भी कंप्लेंट है। हिमांशु, ये सेम कंप्लेंट ख्याति को भी थी हिमांशु से। मिलॉर्ड खतरनाक। क्या हुआ? मुझे सुनने दिया करो, क्या हुआ? अबे ओए विद पैड, ओए यस, सेम कंप्लेंट तुम्हारे घर पे भी चल। 5 tier joke। देखो शोभिका, आरोप पे बाद में आते हैं। मार्केट में अफवाह है ख्याति ने बाहर जाने के बाद हिमांशु को 200 के रंबल्स देके अपने प्यार में फंसा लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? 200 के रंबल वुड नॉट बी इनफ। मतलब ये तो 50 के में भी मान जाता। 20 के, सॉरी 20,000 में भी मान जाता। 20,000 छोड़ो अलविश भाई, 6,000 में भी मान जाता। 50 ग्राम चने दे देना। चने क्यों? वो घोड़ा थोड़ी है। ऑर्डर। चुप कर जाओ। थैंक यू। शोभिका, देखो बाहर बहुत बड़े बड़े विलन हैं, उनका कहना है कि जब से तुमने खुद को विलन बोला है, उन जो असली विलन से लोग पता है कैसे बात करें, कुची कुछ ऐसे करके, उनसे कोई डर ही नहीं रहा। इतना तुमने स्टैंडर्ड लो कर दिया विलन्स का। विलन्स को भी खत्म कर दिया है, इतनी बड़ी विलन हो। तुमने कैसे कर दिया? तुम अमरीश पुरी की पोती हो, तुम्हें ओए 2 मिनट चुप बैठो। जाओ। मेरा भी एक इल्जाम है भाई इसके ऊपर, ये कि ये इंसानों के घोड़ों के प्यार में कैसे पड़ गई। हर्ष भाई को जानबूझ के कान में बेकार जोक बताए जा रहे हैं। क्या करें भाई, यही वाला बताया, बाकी तो मैं अच्छा ही मार रहा था। यही वाला खराब था। हिमांशु को मैं पहले मिली थी, उसके बाद वो घोड़ा बना है, तो वो उसकी गलती है। तुम इसके मिली, उसके बाद ये घोड़ा बन गया। तो घोड़ी के साथ घोड़ा ही बनेगा ना फिर वो। तुम चुप रहो साले चूजे। मैं इनके साथ
तुम्हारे नाप के तो पौधे होते हैं लौंडों के घर पे। शोभिका जी जाए। अच्छा ठीक है। भाई जेब में हाथ रख के क्या कर रहा है तू? पता नहीं, खुजली खत्म ही नहीं हो रही इसकी। टेबल टेनिस क्यों खेल रहा है? अगला आरोप हिमांशु, आजा भाई। अरे क्या रहा बस हिमांशु जी, भाई एसोसिएशन ने हिमांशु के ऊपर केस करा है, हर बार अपनी बहन से कटवा के आ जाता है। पिछले सीजन में ईशु नीशु में से एक से कटवाया, इस सीजन में गिन्नी से कटवा रहे हो। लोगों ने बाहर आपको एक नया नाम दिया है, बहन का घोड़ा। जज साहब, मुझे पता है कि आपने जो है यहाँ इस कोर्ट की मर्यादा रखी, नहीं तो हमें पता है इसको क्या बोला गया। क्योंकि आप घोड़ा बन के बहनों की नैया पार करवाते हैं। घोड़ा नैया? रुक जा भाई, भाई ने कान में घोड़े ले रखे। भाई तू बहुत ही प्यारा हीरो, छोड़ हीरोइन बन जाएगा तू। क्यों? जैसा भाई हिमांशु बना है, लोग कह रहे माँ बहन छोड़ो, भाई पे गाली बनाओ। मैंने भी इस चक्कर में सोच लिया कि एल्विश भाई से एल्विश बहन बन जाऊं। अरे वो लोग कान में दे रहे, इसका मतलब क्या ये बोल बोल रहे रही है। हो? एल्विश भाई अब एल्विश बहन हो चुके, यही था सिस्टम 2.0। भाई ऑर्डर ऑर्डर। मैं वकील हूँ, मैं भी कुछ करूँ क्या? कर लग जा। हिमांशु जी क्या बोलना चाहोगे आप इस बारे में? चुप। क्या ही बोलूं भाई। ठीक है ठीक है, सही है, जाओ। भाई एक बार बहन के घोड़े के लिए ताली मार दो भाई। गाइस, कोर्ट यहीं पे खत्म होता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल प्लेग्राउंड सीजन 5। एक बार मेरी तरफ से भाई मिथ पैट के लिए ताली बजा दो। गाइस, वैसे इस सीजन कलेश के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुछ कन्याएं हैं, उन्होंने इतना कलेश कर दिया है कि एलियंस ने भी अपने कानों में रुई डाल ली है। कलेशी कन्याओं को सुन तो लिया है, एक आखिरी बार उन्हें एंटरटेन करते हुए देख लेते हैं। प्लीज वेलकम हमारी कलेशी कन्याएं गौरी, उन्नति, गिन्नी, दिया एंड शोभिका। चलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ गौरी जी। You know what? I like half ugly men. Half ugly men. Half ugly men. विलेन चाहिए था ना तुम्हें? अब देखो विलेन, अब देखो विलेन, अब देखो विलेन, अब देखो। You're a bad human. Human. हमारा जिला से आइल बनी, नाम है गिन्नी गोल्ड। अनेका जानत तो जान ला बबुआ, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमिला। सच में बहुत कलेशी थी यार ये सारी कन्याएं। एक्सक्यूज मी, मेरे बारे में बातें हो रही हैं क्या? That performance was indeed very कलेशी। तालियां हो जाए हमारी कलेशी कन्याओं के लिए।
लड़कियां कलेशी थी या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन मेंटर बहुत सही पकड़ा है तुमने। ये बहुत ही कलेशी कन्या है। इस बार सारी लड़कियों की टीम आती तो मैं उसकी मेंटोर बनती, क्योंकि सारी लड़कियों ने ना लड़कों को बिल्कुल ऐसे अपने पे रखा है। मजा आ गई। गर्ल्स, यू गाइस किल्ड इट। उर्फी, अगर सारी लड़कियां तुम्हारी साइड होती तो ये क्यों आता इधर? तभी तो आएगा। मैं भी क्यों आऊंगा अगर सारी लड़कियां आपके पास होंगी तो? ऑडियंस चाहिए हमें। लड़कियों को अटेंशन अच्छा लगता है। ऑडियंस से आ तो गए आप एक। कौन? तुम? आप। मैं तो इधर ही था। कलेशी कन्याएं काफी डेंजरस हैं, काफी खतरनाक हैं। ओके, बच के रहें गाइस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अपनी सीटें वापस ले सकती हैं। थैंक यू फॉर द लवली परफॉर्मेंस। स्टेक्स बहुत हाई है, फिनाले है। एक बार अपने फाइनलिस्ट के लिए तालियां बजाइए आप लोग। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले इन लोग को अपनी जिंदगी में, और हम सिर्फ आज ये देखना चाहते हैं कि आउट ऑफ ऑल दीज कंटेस्टेंट्स हमारे मेंटर्स जिन्होंने शो के दौरान सबको रियलिटी चेक्स दिए हैं, वो खुद रियलिटी चेक के लिए रेडी है कि नहीं है। वो खुद इनके ऊपर हाथ चलाने के लिए आज हम सबसे बड़ा हाथ लेके आए हैं। एल्विश भाई, मेरे को बिल्कुल माफ कर देना। देखिए, बाहर तो आपको कोई हाथ लगा नहीं सकता, तो अंदर ही सही। तो पहले मैं रूल्स बताता हूं आपको इस गेम के। एक मेंटर को जो है हम ये हाथ देंगे और उसी मेंटर को हम ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे। तो बाकी मेंटर्स के पैरों में हम ये दोनों में चूचू टॉय पहना देंगे। आप लोग को ध्यान रखना है कि आप एड़ियों पे कदम नहीं रखोगे जितने ये चूचू पहन रहे हैं टॉय, और जो ब्लाइंड फोल्डेड है वो इस हाथ से चटैक बेबी करता रहेगा। तो बेसिकली जो मेंटर्स खा रहे हैं चाटे उनको बचना है, और जो मार रहे हैं उनको पेल देना लेके। तो इस तरीके से आपको ये गेम खेलना है। आप लोग रेडी हो तो अपने हाथ ऊपर करो। एल्विश हमारे भाई जो हैं वो ब्लाइंड फोल्ड होंगे। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। बिना खून निकाले मारना है। अरे 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 प्रॉपर्टी थोड़ी ले ली उसने। अरे ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये वो थोड़ी है। अरे ये वो थोड़ी, ये मैक्स 10 नहीं है भाई। नहीं, ये बाहर सड़क थोड़ी है। कितना क्लियर दिख रहा है, लड़की को हल्का मार रहा है। अरे पागल, गले लग गया उसके। 3 लोगों का सिस्टम हिला चुका है एल्विश यादव। बहुत बढ़िया। मितवेट भाई बच गए। कैसा लग रहा है कि ये आदमी जो है वो पानी पिला, आंखें बंद होने के बाद ज्यादा मारता। खुली रखा कर भाई तू। जैसा आपका पास्ट एक्सपीरियंस है बाहर, आपने वो यहाँ दिखाया है। आपको चारों में मैक्स 10 दिखाई दे रहा है। बट नेक्स्ट जो ब्लाइंड फोल्ड होने वाले हैं वो हैं मुनावर भाई। मुनावर भाई का ये है कि लास्ट टाइम जो वो जितनी बार भी ब्लाइंड फोल्ड हुए हैं उन्होंने मारपीट नहीं करी है। करी, क्या पता करी। क्या पता करी। यू नेवर नो, ही इज अ डिफरेंट गाय। ठीक है, उर्फी के पीछे छुपेंगे। स्टार्ट करें। बैठ के पीछे छुपेंगे, मिथ बैठ के पीछे, वो उर्फी के पीछे छुपेगा, हम उसके पीछे। दोस्तों बहुत साल बाद ये मौका आया है कि मुनावर हमारा जो है वो पिट नहीं रहा होगा, पीट रहा होगा। 3, 2, 1 गो। लेट्स गो। ओए रुक जा। हाँ हो गया, वो पीछे मारो। मुनावर ने गरबा चालू कर दिया। गरबा चालू, बाहर नहीं जा सकते। मार। अरे टाइम अप मार दे। एक बार मुनावर ने बता लिया। एल्विश भाई से पहला जो मुनावर ने तेरा चश्मा उतारा था ना, मुनावर ने बहुत बढ़िया। मुनावर क्या मारा था भाई, मजा आ गया। तो गाइस अब
अब मैं कंडक्ट करूंगी और मेरी टीम से जाएंगे हर्ष। अब मिथ पैट की बारी है सबको फटका लगाने की। 3, 2, 1 गो। चलो जी। क्या कर रहा है मिथ पैट? ना डाइट मेंटेन है जो फटी है इस टाइम पे। हर्ष ये कौन सा होता है? टोर्नेडो। अरे आ जाओ। ये टोर्नेडो नहीं था, फूक थी फूक। 6 फुट का आदमी मार ही नहीं पा रहा है। ये देखो उल्टे कंटेस्टेंट मजे ले रहे हैं। उल्टे बाकी प्लेयर मजे ले रहे हैं। खाओ इससे अच्छा तो मैं कर लेती यार। एल्विश के क्रैकन तोड़ दिए हैं यहाँ पे। ले भाई मार और गेमिंग वर्सेस गेमिंग। ले भाई नाम बड़े नहीं, हाइट बड़ी और दर्शन छोटे। तो आखिरी चैलेंजर अब जो हमारे बच रहे हैं, मॉडल। नंगे होके खेलने के लिए। भाई गेमर्स की लात बचा लेना। अरे यार थोड़ी तो अरे मार उधर ही। लेट गए हैं। टाइगर की खाल उधेड़ दी। ले भाई टाइगर की खाल उधेड़ दी भाई। ये बदला लेते हुए फाल्गुनी जी डांडिया खेलते हुए लाइव मारा। ये पड़ा। मॉडल को मेरी तरफ से 1 मिलियन रंबल्स। मारो। एल्विश पहली बार जिंदगी में छुपते हुए किसी से भगोड़े बन चुके हैं। मूर्तियां भाग रही है मॉडल के आगे। कोई पैतरा इस्तेमाल। टाइम अप। 3 गेम हो गया। चलो पहली बार फाल्गुनी पाठक से मार खाया हूं मैं। मजा आ गया। वी आर डन विद द गेम और थैंक यू सो मच। मुझे पहली बार पता लगा कि मेहमान नवाजी क्या होती है। घर बुलाया और पेल दिया मुझे। But thank you Harsh for being my proxy. Thank you. टीम उर्फी। I can do it for life, you know. ठीक है, तो अब मैं रिजल्ट बताना चाहता हूँ। ये रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग है। आपने किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा, बट ऐसा ही हुआ है। और सो फॉर शोइंग, एक बार फिंगर क्रॉस कर लीजिए आप लोग, ऐसे कर लीजिए सारी। फॉर शोइंग द राइट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड द विनर इज थैंक यू सो मच। लेकिन यार मैं सिर्फ देखो सब लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा। जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं, हम लोग ने इतनी देर में जितना एंड्योरेंस यहाँ पे फेस किया, आई एम प्रीटी श्योर हम लोग को समझ आ गया कि ये लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस फिजिकल टास्क करके कितना एंड्योरेंस इन लोगों को लगता है। एंड अपने खुद के लिए ताली बजाओ यार। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं Zello ऐप के कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में। Zello ऐप पे आप अपने फेवरेट प्रीमियम क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज से डायरेक्टली बात कर सकते हो। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि Zello पर आपकी कॉल्स 100% प्राइवेट हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड डाउनलोड Zello ऐप नाउ। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं हर्ष भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगा। इन्होंने जो ये बेइज्जती का केक काटा है, सब में इक्वली बांटा है, कोई भेदभाव नहीं किया है, तो उसके लिए अलग से तालियां हो जाए कि। और इसी के साथ हमारे इस ग्रैंड फिनाले से हमें हर्ष गुजराल जी को विदा करना पड़ेगा। आ जाइए आ जाइए भाई, अब जा रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक बुलाने के लिए। ये फिनाले है, आप लोग के लिए एक स्पेशल दिन है। पूरी लाइफ ही ग्रैंड फिनाले अगर आप ध्यान से देखोगे और बढ़िया तरीके से जियोगे। थैंक यू सो मच। माय नेम इज मुनावर, एल्विश भाई, उर्फी, मिथ पैट। थैंक यू फॉर कमिंग भाई, मजा आ गया। एक बार मैं इकट्ठे सबसे गले लग जाऊं। अरे इधर भाई। तो गाइस अब यहाँ वो होने वाला है जिसे देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिलती। ओ भाई साहब, प्लीज वेलकम टू द स्टेज वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप कॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री, मुनावर
और ओके थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने प्यार से स्वागत करने के लिए। क्या ही गुजरा ये 6 हफ्ता, गेमिंग एंटरटेनमेंट का क्या ही मिक्सचर था। मतलब गेमर्स, एंटरटेनर्स, ख्याति। लेकिन यार ये पूरा सीजन जो निकला वो प्यार मोहब्बत हेट वाला निकला, जैसे हिमांशु और शोभिका का। भाई ये लोग आते जाते, इतना आना जाना। पूनम पांडे के एकदम परफेक्ट फैन हो तुम लोग। अब ये 2 जगह जा रहा है, आप अब देख लो कहाँ जाना है। और शोभिका तो भाई, शोभिका को कितना परेशान किया है, लेकिन शोभिका जब भी हिमांशु ना हो आपकी जिंदगी में तो हिमांशु की कमी आपको महसूस ना हो, इसके लिए मैं कुछ लाया हूँ। क्या निकाल रहा है? ओ ये कहा था? लाइटर, ये गैस लाइटर है। आई कैन अंडरस्टैंड आपका शॉकिंग रिएक्शन, हिमांशु से बड़ा है। नहीं, हिमांशु के ईगो से बड़ा है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इतना गैसलाइट करता है भाई इसको कि इसकी गलती नहीं होती तब भी वो सॉरी बोल के रोने लग जाती है। जितना पागलपन से वो रोते हैं। लेकिन हिमांशु पहला बंदा है जिसको देख के लगता है कि एल्विश भाई के सामने कोई तो बोल सकता है। हिमांशु की लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट था भाई वो, कि उसने कंपटीशन एल्विश को ही बना दिया। लेकिन सेम टाइम पे एल्विश की लाइफ का भी लोवेस्ट पॉइंट था कि हिमांशु उसका कंपटीशन था। आर्यांश एक ऐसा प्लेयर है जो सोलो प्लेयर होने के बावजूद भी मल्टी प्लेयर है। पंखू क्या बोल रहा था? मेरा गू खा। भाई आर्यांश को अगर बोला होता ना मेरा गू खा, नहीं ये उसको पूछता पंखू को कि चॉकलेट फ्लेवर में है क्या, तो ये खा लेता। गू से याद आया वैभव, आप सीजन में इतनी हाथापाई की है आपने, जहां जाते हो बोलते हो फाड़ दूंगा भाई फाड़ दूंगा। ऐसे नहीं लग रहा कि नींबू दूध को धमकी दे रहा है? यहाँ पे लोगों को रंबल मिलते हैं ना, इसको रॉयल रंबल चाहिए। ये रेफरेंस कहाँ समझेगा? इतने लफड़े करने के बाद भी अरमान से हार गया भाई। लेकिन ख्याति हो गया क्या ख्याति? तीनों सीजन में बाहर एक फकीर आता था, उसको इस सीजन में खाना नहीं दिया। इन्होंने बोला एक हमने अंदर ही बिठा रखा है। मॉर्टल को देखो, मॉर्टल भाई ऐसे मोमोज जैसा नहीं लगता है? बहुत क्यूट है भाई और बहुत इनोसेंट भी है। प्लेग्राउंड जब पहली बार आया तो झूला ढूंढ रहा था। झूला प्लेग्राउंड में झूला कहां से मिलेगा? मितपैट लेके गया घर पे। भाई लेकिन नाम तूने सही रखा है, क्योंकि तेरे नाम में जो मिथ है ना, मिथ वो स्टैंड करता है तेरे टीम के कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा क्या यार, तेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूट फरहान ने किया है चुप रह के। दोस्तों तो यही मेरा वक्त था। तो मैं जिस चीज के लिए जाना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों कुछ एंटरटेन के लिए जाने चाहते हो, कुछ गेमिंग के लिए जाने जाते हो, कुछ फाइनलिस्ट होके जाने जाते हो, के लिए जाने जाते, माइनक्राफ्ट के लिए जाने जाते, सांप सीढ़ी गेम है भाई वो भी। बस तो थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू। भाई देखो मैं ये बोलना चाहूंगा, मैंने बड़ा एंजॉय करा। कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट। आई मीन इट ब्रो, सच में। गाइस हमें हमारे टॉप 5 मिल चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है प्लेग्राउंड सीजन 4 के टॉप 3 से मिलने का। इस तरफ आ जाइए, टॉप 5। ओह नो। हमारे टॉप 5 यहां तक आने में आपने अपनी पूरी जान लगा दी है। ट्रॉफी के इतने करीब आने के बाद अभी इसी वक्त आप सब में से 2 प्लेयर्स की जर्नी हो जाएगी खत्म, और
हमारे पास बचेंगे हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट। आपको अभी तक के आपके सारे कमाए रंबल्स और आपको मिले वोट्स के बेसिस पे होगा आज का ये एलिमिनेशन। आप सभी की निगाहें इस चमचमाती ट्रॉफी पे है, लेकिन फिलहाल ये जो सपना है आप में से 2 प्लेयर्स के लिए इसी वक्त टूटने जा रहा है। वो 2 प्लेयर्स जिनकी जर्नी यहीं पर खत्म होती है, वो हैं ओपी यूनिकॉर्न्स के मोहित और रेजिंग सेंटोर्स के वैभव। ऊपर देख यार भाई, यहाँ पे पहुंचना आसान है क्या? अरे क्या हो गया यार, हम खड़े गए यार। ऊपर देख। थैंक यू भाई। चले कौन है यार? यहाँ पे क्यों किया भाई? मजाक नहीं है। मोहित के मजे। यहाँ से वॉकआउट भी बाहर करेगा तो शान से करेगा, ठीक है ना? फाइनली प्लेग्राउंड सीजन 4 को मिल चुके हैं अपने टॉप 3 फाइनलिस्ट। बीटी, वंशज एंड अरमान। भाईचारा एक्चुअल ऑन टॉप। अब बस एक ही सवाल का जवाब मिलना बाकी है, कौन बनेगा प्लेग्राउंड सीजन 4 का न्यू एज स्टार। अब वक्त है फॉर द अल्टीमेट चैंपियनशिप मैच ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4। गो बीटे। And welcome to the gaming arena of Hero Extreme presents Playground Season 4 powered by Techno Mobile and Zupi. आज जो इस अरीना में परफॉर्म करेगा, they stand a chance winner of Playground Season 4. And माहौल बनाने के लिए let's welcome our amazing boys in the casting arena. We've got Krat and Krat के साथ हैं हमारे It's your boy Valence. एक बार और वाशा भाई आया आज हमारे साथ फाइनल में। क्या बात। वाशा सब आ गए। आज प्लेग्राउंड के ग्रैंड फिनाले चैंपियनशिप डे पर हम खेलेंगे 2 जबरदस्त गेम्स, एसफॉल्ट और स्ट्रीट फाइटर। आज हम अपने टॉप 3 फाइनलिस्ट के साथ ये गेम्स खेलेंगे। फॉर्मेट बहुत सिंपल होगा। एसफॉल्ट में होंगे फ्री फॉर ऑल 3 रेसेस और स्ट्रीट फाइटर में सिंगल राउंड रॉबिन के हिसाब से 3 मैचेस। इन दोनों गेम्स पे स्टेक पर है बहुत रंबल्स। दोनों गेम्स के बाद जिस प्लेयर का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होगा वही आज के ग्रैंड फिनाले चैंपियनशिप गेम प्ले का विनर बनेगा। आज का पहला गेम होने वाला है इट इज एसफॉल्ट। हम तीनों ही चैंपियंस हैं, तीनों इस घर के बेस्ट हैं। कोई नहीं, बेस्ट डे होगा हमारा। आओ लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो ब्रो। अरीना को ना बेस्ट गेमिंग दिखाते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नो मिस्टेक्स, नन। Players ready? Sir. Yes, sir. Finale game number 1. Arman versus BT versus Vanchaj. Good luck, boys. हमारे बेस्ट 3 गेमिंग दावेदार हमारे सामने हैं। वंशज, अरमान, बीटी। कुंद्रा साहब, इतने हफ्तों की मेहनत रंग ला रही है, क्या कहते हो उन प्लेयर्स के बारे में? क्रैट भैया, आज फिनाले है, मतलब मैं आज एकदम सीरियस रहूंगा क्योंकि मेरा दोस्त बीटी है यहाँ पे, अरमान है और वंशज है, ठीक है। और मैं यही बताना चाहूंगा क्रैट भाई, ये जो मौका है ना, ये तीनों गेमर को मिला है बेस्ट गेमर ऑफ आर्केड का, और मैं बड़ा खुश हूं देख के भाई कि ये तीनों दोस्त अब ये ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे। और देखिए कितनी नोक झोंक, कट थ्रोट बैक टू बैक जो रेस चल रही है, इट्स इनक्रेडिबल।
ये तो अभी पहला ही है वो, और ये कैसे गाड़ी लट्टू की तरह घुमा रहा है भाई। ओए होए 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 सोनियो, मेरी आंखें ओए ओए नम आ गई है यार, नम हो गई है। मतलब यहाँ पे वंशज ने जो एडवांटेज लिया, मतलब थोड़ी देर के लिए अरमान ने थोड़ा सा चोक करा था, बट ये अरमान ने यहाँ पर नॉक क्यों करा? वंशज का एक बहुत बड़ा सेटबैक। और जैसा जेडी ने पॉइंट टेबल बनाया है, मां कसम, एक गलती, एक गलत रेस आपकी पकड़ ढीली कर देगी ग्रैंड फाइनल से। वंशज पूरे टाइम ना बहुत बढ़िया यहाँ पर एस्फॉल्ट खेल के दिखाता है, बट वो ना जो एग्जीक्यूशन है, जो कंपोजर है, जो वो कहते हैं ना अचूकनेस होती है, वहां पर वंशज कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाते हैं। लेकिन बीटी को हर एक कट पता है, बीटी को कहाँ किस गली मुड़ना है, कब मुड़ना है, किस टाइमिंग पे मुड़ना है। बीटी ने भाई बचपन से इस गली के चप्पे चप्पे छान मारे, और बीटी जीत गया है, फर्स्ट आ गया। और ये दूसरी रेस पे हमारे आए हैं पीपी के पंटर अरमान भैया। Good race, good race. The problem. Don't track. आराम से चला अरमान। आराम से अरमान, don't panic, chill. In 3, 2, 1, let's rumble. Now I'm waiting for the remaining 2 maps की अब वंशज का मैप है। लेकिन बीटी जो है पट्टेबाज है एक नंबर का, और उसको सब पता है यहाँ पे भी गलियां नाप ही रखी हैं इसने। अब ये ना ये बिल्कुल चोर पुलिस का खेल हो चुका है। जो फर्स्ट पे है वो भी सेफ नहीं है, जो सेकंड में वो भी सेफ नहीं है, जो थर्ड पे उसमें तो डर कांस्टेंट ही रहेगा। बिकॉज अगर फर्स्ट वाले ने भी एक चूसी गलती करी, वो अपना तख्त गवाता हुआ दिखेगा। मेरे को लग रहा है कि ये आगे वाले ना एक आधी गलती करेंगे, और मेरे को लग रहा है ऐसी गलती अरमान से ही होगी। शायद वो गलती हो चुकी है और बीटी आगे आ चुका है भाई। यार मतलब ग्रेट भाई, यार मजा आ रही है सच में यार। क्या खेल रहे हैं भाई, क्या खेल रहे हैं। मतलब ये ऐसी रेस देखने के लिए भी वेटेड फॉर लिटरली 6 वीक्स। इतने सारी रेसेस देखी जहाँ पे ठुकते ज्यादा थे, रेस कम होती थी, बट यहाँ पर द कंपटीशन लेवल इज सो फ्रिकिंग हाई। वंशज का मैप था, वंशज यहाँ पे जीत चुके हैं, लेकिन वो अरमान थर्ड, बीटी सेकंड। तेरा मैप है नेक्स्ट, चल लॉक इन। Guys, in 3, 2, 1, let's rumble. ये मैप बहुत फेवरेट है भाई। इसमें बस तुम्हें अपना हर मैप में एस्फॉल्ट के रूट डिसाइड करना है बढ़िया सा, और जिसने रूट वो पकड़ लिया वो जीत जाएगा। अरमान को रिडेम्पशन में जाना पड़ेगा, अरमान को दुनिया को चैलेंज करना पड़ेगा, अरमान को हर एक पत्ते को उड़ाना पड़ेगा इस जंगल में। बिकॉज अगर जीतना है, अगर अपना ओपिनियन रखना है, देन यस ये रेस में नंबर 1 पोजीशन लानी पड़ेगी। बट यस द ड्रिफ्टिंग एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। और देखते देखते बीटी ने पहला लैप कंप्लीट भी कर दिया है। मैं दर्शकों को पहले बता दूं, ओह शिट, ओह नो, गॉड ब्रदर, ऐसे टाइम पर नॉक होना और नॉक होना दोनों बहुत बड़ी बात है भाई। ये तो जॉ ड्रॉप मूवमेंट था, मेरी दिल की धड़कनें रुक गई। क्रैट भाई ये क्या हो गया? और मोरे भैया बीटी को रैक कर दिया भाई, बीटी बहुत पीछे चला गया है यार। अरमान ड्रिफ्ट मारते हुए निकलने की कोशिश नहीं, गॉट द फर्स्ट पोजीशन फॉर अ सेकंड। पर्पल बूस्ट है एक और बार, यहाँ पर फुल एक्शन गेम करने की कोशिश, बट ये बूस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यू हैव टू कंट्रोल योर कार इन द मिड एरिया। और उसके बाद वंशज अभी भी वो जिद नहीं छोड़े बैठे। उनको पता है कि अगर अरमान ने फर्स्ट आ गए, देन उनकी जो मेहनत हुई है लास्ट गेम के अंदर, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। बट मुझे लग रहा है हैवी टाई हो सकता है, हैवी टाई। अंटिल अनलेस वंशज जीतता है तो यहाँ पर थोड़ा सा तालमोल हो सकता है। बीटी तो दिख ही नहीं रहा मेरे को कहीं मैप पे यार। क्रैट भाई यार मेरे आ गया शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, दौड़ रहा है वो, आला रे आला, बीटी आला, जल्दी आ। मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट पे किच्चा मारे भाई। हो चुका है, it's all about time। बीटी आ जा, Power Finish is going for it। मुनावर की टीम अपनी तीसरी रेस में रिडेम्पशन की तरफ। अरमान गेटिंग द पोडियम, नंबर 1 पोजीशन, सेकंड के बॉर्डर, थर्ड में वंशज एस्फॉल्ट में सबसे नीचे रहेंगे। मैं रेक हो गया भाई, मैं परफेक्ट खेल ही नहीं पाया, लेकिन मैं रेक हो गया, मैं परफेक्ट नहीं खेला, मैं रेक हो गया ब्रो। यार मेरे हाथ में थी फर्स्ट पोजीशन। आई गॉट रेक्ड। अब दूसरे गेम की बारी है, एंड स्ट्रीट फाइटर है आज का दूसरा गेम। एंड हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, चीयर करने के लिए अब हमारे लवली मेंटर्स भी आ चुके हैं। तो एक बार लेट्स हेड टू द कास्टिंग डेस्क, बिकॉज वहां पर माहौल एकदम लाइवली लग रहा है। व्हाट्स अप कास्टर्स एंड व्हाट्स अप मेंटर्स? बहुत बढ़िया। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? मजे मजे। First game, AAA Vanchaj versus KO Krakens, BT Android. मेरा कौन सा भाई? ये वंशज बुड्ढे वाला है। बुड्ढा भाई टांग उठा के मार रहे हैं ढंग से। ओरे हक दिया। उर्फी वंशज का फेवरेट ले रही है, दालसिम खेल रहा है ये दूर। अरे बेटी क्या ऐसा कराएगा? वंशज बहुत अच्छा खेल रहा है इस वक्त। बुड्ढे ने बीटी का मत्था चटका दिया यहाँ पे। वाओ, काउंटर किया रे। कोशिश अच्छा काउंटर। अरे जो भी पछाड़।
कुछ बोल नहीं सकते, अभी बता रहा हूँ लास्ट मोमेंट तक। पुश काउंटर खत्म। फर्स्ट गेम यहाँ पे वंशज। यार ये कंट्रोल्स दो राउंड में सीख गया ना, फिर मैं मार दूंगा। पहला राउंड एज अ टेस्टिंग द वाटर था, मे बी सेकंड राउंड के अंदर एग्जैक्ट गेम प्ले हम एक्सपेक्ट कर सके। वंशज बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहा है भाई। वंशज की ये गेम स्ट्रांग है और दिख रहा है वो तुम्हें। ही इज ऑल इन मोड। ये कौन जीत रहा है इसमें? उपचे में ले गए बेटी यहाँ पे वंशज। कैसे मिस हुआ अरमान? चिल्ला ले तू तो। गेम कंट्रोल है वो बहुत ऊपर है। बीटी ने वही किया। वंशज के पैर को टाइम चाहिए होता है, वो टाइम ही नहीं दे रहा और वो कांस्टेंट पनिश कर रहा है। मैंने बोला था ये ले भाई, ऑलमोस्ट लग गया था बेटी। भाई ये फिनाले और इंटरेस्टिंग हो चुका है। यहाँ पे 2-2 हो रखा है और ये मैच डिसाइड करेगा कि ये पॉइंट जीत किसके खेमे में जाती है, केओ के करारे या आम आदमी। भाई दैट अल्टीमेट स्टाइल पॉइंट्स है ब्रो, स्टाइल पॉइंट्स है। बीटी ने मतलब ऑलमोस्ट धो दिया। जीत गया मैं, अब तो जीत गया। हाँ अब केओ जीत गई, अब बीटी एंड्रॉइड जीत। शुरुआत बढ़िया हुई आपकी। तो अगला गेम हमारा ट्रिपल ए वेबल्स वंशज वर्सेस पावर फिनिक्सेस अरमान। अरमान किल इट ब्रो, खत्म कर। अरमान ये जादुई बुड्ढा लाया है जो मतलब छड़ी मारता है, ऐसे देखो ये जादू मारता है ये। मतलब इट्स लाइक वंशज को पूरा अंदाजा है कि अरमान कैसे खेलना पसंद करता है, बट अरमान का प्रॉब्लम क्या है, द मोमेंट वो नर्व्स आती है ना प्रेशर वाली, ये कोलैप्स कर जाता है, सहम जाता है। लेकिन अरमान बिल्कुल कॉर्नर आउट है। वो इस वक्त कोई कितना अटैकिंग अलग से काम नहीं कर रहा। अटैकिंग नहीं है अरमान, भोला है। अरमान के बाद जो ये देखो हीरो है वो दूर से मार सकता है, बट वंशज उसको वही एक्सपर्ट कर रहा है। वंशज उसको कॉन्स्टेंटली सप्रेस कर रहा है, पोक कर रहा है, सो दैट पूरे टाइम वो बैकफुट पे खेले। जैसे वो आगे आता है पनिश हो रहा है। कल के दिन अरमान ने वंशज को मतलब क्लोज कंपटीशन ले गया था, बट इन द एंड इट वाज ऑल अबाउट वंशज। जस्ट मारने का कांदी वाला बजेगा अरमान। परफेक्ट पैरी। ये प्रेशर बोल रहा है, उससे तो ये वो अरमान नहीं है जो पूरे सीजन खेल के गया है। इस राउंड के अंदर फिलहाल अरमान के पास एडवांटेज जरूर है, बट एक दूसरे को ना ढंग से जानते हैं, बिकॉज़ इन्होंने आउटसाइड प्लेग्राउंड भी बहुत समय साथ बिताया। अरमान गया। फ्लैशी प्लेस दिखा रहे हैं। गेम पलट सकते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई। कुछ कर क्यों नहीं रहे? Why would you drive that? 2-0 वंशज विद द कमबैक। भाई फाइनल जैसा मुकाबला तो लगना चाहिए सारा कोई। हाँ यार, क्रेज नहीं। पता नहीं अरमान ने कैरेक्टर ही नहीं किया क्या। हमेशा से यही खेल रहा है अरमान और वो बहुत अच्छा खेलता है। भाई अरमान ना अटैकिंग नहीं है, मेन बात ये है। अरमान वो है छुप के खेलने वाला। छुप के खेलने वाला गली में नहीं। ले वंशज ये मैच ले जा। आजा इधर आजा, हाथ पे ऐसा ताली देता हो जा। वंशज जीत बाबा जी का आशीर्वाद। लास्ट गेम ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4। ओह यस, मेरे को कुछ हो रहा है अभी। KO Krakens वर्सेस पावर फिनिक्सेस। BT एंड्रॉइड वर्सेस अरमान। और ये लास्ट गेम है प्लेग्राउंड सीजन 4 का, और ये फाइनल, ये जो लास्ट मैच है बिटवीन पीपी और केओ के बीच में। भाई क्रैड भाई तुम बताओ ना यार, ये टेंस मैच हो रहा है। मैं दोनों प्लेयर्स की प्रोफाइल अलग है। एक प्लेयर को डिस्टेंस क्लोज आउट करके खेलना पसंद है, एक दूर से खेलता है। फासला बने रहना चाहिए, दूर से पोक डैमेज और बैक टू बैक उसको फॉल बैक कराए। अगर क्रैड भाई अरमान ये हार गया तो अरमान की ट्रॉफी जीतने के अरमान टूट जाएंगे। ओह ये क्या हो रहा है? टाइम नहीं देना, टाइम नहीं देना, टाइम नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। वो अरमान ने कोशिश अच्छी करी है। वन मोर ब्लो इज एनफ, वन मोर ब्लो। बट भाई ये अरमान वाओ, दैट्स टिपिकल बीटी। हारने के बाद भी गाली दे रहा है। ये कुछ विचार है हमारे बीटी के। भेज अरमान काउंटर कर रहा है उसको। बीटी के अंदर पेशेंस की दिक्कत है और पेशेंस का फायदा उठा रहा है उसी पेशेंस का। अरमान पैनिक कर रहा है। हाँ दिख रहा है। अरमान पैनिक नहीं कर रहा है बीटी, यू फोकस। अरमान सही चल रहा है, अरमान बहुत सही चल रहा है, अरमान बहुत सही चल रहा है। ब्यूटीफुल, चल खत्म कर। आराम से द ब्लॉक परफेक्ट होगा क्या करने दे। मार परफेक्ट मार। अरे सॉरी जा, अभी दूर जा थोड़ा सा, बस अभी खेल। आपसी समझौते पे गेम चल रही है ग्रैंड फाइनल्स की। समझौता कॉम्प्रोमाइज हो गया भाई, कॉम्प्रो हो गया, बंदे लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कॉम्प्रो हो गया दोस्तों के बीच में, लेकिन यहाँ पे बुद्धि फिर से चटका दी है बीटी ने बुड्ढे की। बातचीत हो पाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक पंच। यस 2-0 ग्रैंड भाई। पावर फिनिक्स आर बैक इन द गेम। बहुत असिस्ट पे आ गया अरमान, असिस्ट पे आ गया, ये असिस्ट पे आ चुका है। ओए
ओए दे लपेट लपेट लपेट। मैं वंशज के आवाज के बिना नहीं खेल पाता हूँ। मैं वंशज के आवाज के बिना नहीं खेल पाता हूँ। मैं तो अरमान क्या भाई? क्या गेम है, व्हाट अ गेम ब्रो। ब्रो बहुत चलो 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 बहुत इंटेंस। मैं दहशत में, बीटी दहशत में। चल मार अरमान मार। बीटी की कवरी हो गई है। चल चल वेट पलट गया गेम पलट गया। अरमान ले अरमान कुछ भी हो सकता है। ओह नो 2-1 हो चुका है अब इसको। गेम पलट रहा है। अरमान बेस्ट ऑफ 5 है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुर्सियों की पेटी थाम लीजिए दर्शकों। अरे यार ये दूर वाला हीरो खेलेगा, पास आना। तू क्या कर रहा है बेटी? मेरे को नहीं पता ब्रो, मैं बस फ्लो में। इसका डॉज कैसे हो रहा है ये सब अरमान? मुझे बताइए तो। ये राउंड हारते ही अरमान नहीं, अरमान उठ के कहां भाग गया तू? अरमान नहीं यार, यहाँ से 80% HP जाएगा। बढ़िया नहीं भाई, HP गई कम बैक अरमान कम बैक। अरमान प्रेशर में आता है। अगर ये बेस्ट ऑफ 5 करना पड़ेगा, बट अरमान का मौका है। स्लाइड पावर ऑफ HP, 1 फ्लिंच इज इनफ। बेस्ट ऑफ 5 को फाइनल में पुश करते हुए इट्स 2 डिसाइड 2 ओह माय गॉड। अब ये होगा डिसाइडर मैच। अरमान को नहीं समझेगा बीटी क्या कर रहा है। डिस्कॉर्ड में भी अरमान ने यही अरमान अरमान फोकस। मेरे लग गए। क्या है ये? मम्मी में हार गया। मम्मी में हार गया। फाइनल जीत गया। लग रहा है डिसाइडर है ये। There's too much on the stake. पूरा डिफेंस यहाँ पे ब्लॉक कर। उसका कवर मारना चाहता अरमान। Yes! Security! Yes! साले को पकड़, मार साले को। Yes! अरमान अरमान वाला क्या? अरमान you killed it. जाओ इसको। कौन सा क्या दिख रहे हैं आपको? दिख रहे सब दिख रहे हो। What a finale bro, what a finale। तीनों एक फर्स्ट आए, स्ट्रीट फाइटर तीनों एक जीत गए। आपको मजा आया जेडी आज? 6 गेम 2 विक्ट्रीज ईच। Hey, let's welcome our 3 finalists. Arman, BT Android and Vanshaj. What gameplay यार, कंफ्यूज कर रखा है इस समय। हमारा ना लव ट्रायंगल एक, हम पता नहीं, हम चाहते थे कि तीनों एक दूसरे को डोमिनेट करें आज, ताकि हम बजे ऐसे सर पे उठ के कि हम बेस्ट हैं। एंड अब विनर जो अनाउंस होगा वो होगा प्रेजेंटेशन एरिया में। थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाएगा कि कौन है द विनर ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4, जो कहलाएगा द न्यू एज स्टार। तो जाओ, द मेंटर्स आर वेटिंग फॉर यू। यस, वाका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, तो ये था प्लेग्राउंड सीजन 4 का अल्टीमेट चैंपियनशिप मैच। What a contest, what a thriller. That's exactly how a showdown should be. That's how you end it. तालियां हो जाए हमारे 3 फाइनलिस्ट के लिए। लेकिन इसी के साथ आप में से कोई एक अब हो जाएगा एलिमिनेट। वो प्लेयर जो स्टार्टिंग लाइन से इतनी दूर आके नहीं बन पाएगा प्लेग्राउंड सीजन 4 का विनर, वो है अरमान फ्रॉम पावर फिनिक्सेस। तो किस स्ट्रेस ले रहा है बेबी डॉल? अबे तू स्टार्टिंग से था यार इधर पे। तो? हम लोग अब भी आए ब्रो। तो आंडू पांडुओं के बीच में था। आंडू पांडू। चल एक ही टीम में तो है। सल्यूट टू यू ब्रो, बहुत अच्छा खेला है। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वेल प्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू वंशज एंड बीटी भाई, वेल प्लेड। Well played. थैंक यू सो मच। गाइस, प्लेग्राउंड सीजन 4 के 6 हफ्ते के लंबे सफर के बाद हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 2 केओ क्रैकेंस के बीटी और ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के वंशज।
फाइनली गाइस, फैसले की घड़ी आ चुकी है। वो प्लेयर जिसने हर टास्क में अपना बेस्ट देकर अपनी ए गेम दिखाई है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच बहुत ही कम डिफरेंस था। तो प्लेग्राउंड सीजन 4 के विनर हैं BT Android from गाइस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार। तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अरे हमने वाइल्ड कार्ड होके इतिहास रचा था, मेरे भाई ने भी वाइल्ड कार्ड बन के इतिहास रचा मेरी ही टीम से। थैंक यू। आ जाइए एक्टिविटी में। कांग्रेचुलेशन मिलता है हमारा हायर QD मिनी और यही नहीं, इन्हें मिलता है टेक्नो पोवा 6 नियो 4 और गाइस, इस सब के साथ BT एंड्रॉइड को मिलता है 10 लाख का रुक ही नहीं रहे भाई, प्राइजेस ले आओ। 1 2 3 4 5 6 0 10 लाख बोले। The winner of Playground Season 4 Teocratons के BT Android। आ जाइए। Playground Season 4 में Day 1 से जिसने गेमिंग का लेवल अप किया है, जो बनते हैं इस सीजन के गेमिंग MVP, वो हैं अरमान ऑफ कोर्स। इसके साथ मिलता है 1 लाख रुपए का चेक। पलट गया। अरमान ले क्या अरमान कुछ भी हो सकता है। वंशज बहुत अच्छा खेल रहा है इस वक्त। क्रेजी गेम मैच होगा। Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Tecno Mobile and Zubi, streaming partner Amazon MX Player.